हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। जो बच्चे बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं आपको सिंपल बताऊंगा किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं कंपोजिशन। सबसे पहले मैं एक हाइट ले लेता हूं प्रॉपर, जहां पे हमारी फिगर बनेंगी और कंपोजिशन क्रिएट होगी। जैसे ये दो लाइंस आप देख रहे हैं, इनकी हाइट हम डिसाइड कर ली, थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे आप फिगर्स बनाएंगे, सबसे पहले किसी एक फिगर को ले ली। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, तो इससे थोड़ा सा और हाइट ले लेते हैं। फिगर को अगर हम परमानेंट रखते हैं, स्टार्टिंग में उसका फेस अपनी तरफ रखते हैं तो इसको पॉजिटिव फिगर बोलते हैं। और अगर फेस स्टार्टिंग में अगर आपने दूसरी तरफ कर दिया तो उसको नेगेटिव फिगर बोलते हैं। ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि जब भी आप कोई कंपोजिशन बनाए तो स्टार्टिंग में जो फिगर होगी, मेन फिगर होगी, उसका फेस, उसके स्ट्रक्चर जो होता है पूरा ध्यान में रख के बनानी है सारी चीज़ें, क्योंकि परफेक्ट बने। और बाकी की जो बैक साइड पे जो बनती है फिगर्स, यानी कि आपकी पर्सपेक्टिव फिगर्स रहती हैं, उनको आप कम कलर्स कर सकते हैं, उसमें कम डिटेलिंग कर सकते हैं, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी होती। इसलिए हम मेन 3-4 फिगर्स बनाते हैं। और आपकी फिगर्स ज़्यादा भी हो सकती हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उसको अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ जो चलती हुई हमारी तरफ आ रही है। एक स्टार्टिंग में मैं कहीं भी देख के या फिर कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी आ सकता है। आपको ड्रॉ करने के लिए कोई भी कंपोजिशन आ सकती है, लेकिन आपके माइंड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है। आपने सोचना है कि क्या चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं अपने द्वारा। 3-4 फिगर्स हैं जो बिल्कुल ही सिंपल है, उसी से किसी भी कंपोजिशन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करके दिखाऊंगा। जैसे ये फिगर का स्ट्रक्चर है, मैं आपको बेसिक यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये सिंपल आपने एक फॉर्म ले ली, आपको पूरी कंपोजिशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम प्रॉपर उसको बेसिक्स बनाएं, उसकी चीज़ें एक स्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग करें, तो इतना कुछ नहीं। मैं आपको सिंपल बताऊंगा। आपको जैसे भी ड्राइंग करनी ईजी लगती है आप वैसे करिए, कोई भी इसमें रूल रेगुलेशन कुछ नहीं होता। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, क्योंकि चीज़ें अगर आपकी समझ में आ जाती हैं तो आप शुरू भी कहाँ से कर सकते हैं, एंड कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं जैसे फिगर बना रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग हम बाकी की फिगर्स ऐड कर सकते हैं। सिंपल तरीका है कि आपको हाइट नोट करनी है कि हाइट कितनी बड़ी आएगी, किससे छोटी आएगी। एक छोटी सी माइंड में रखने वाली चीज़ होती है कि जो बड़ी हैं चीज़ें, जो पास हैं, वो ऑब्वियसली बड़ी दिखेंगी अगर ऐसे फिगर्स बन रही हैं। दूर फिगर्स हैं तो आपको ऑब्वियसली छोटी लगेंगी। वहाँ पे आपको सिर्फ आई लेवल ढूंढना है कि कहाँ पे आई लेवल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बाकी की चीज़ें छोटी बनती हैं। तो 2-3 चीज़ें नोट करनी है। और यहाँ पे देखो एक पंजाबी सूट में बना दिया है ऐसे ही। तो मैं शेडिंग कम करूँगा, क्योंकि लाइनों पे ज़्यादा फोकस रखी, क्योंकि जो ड्राइंग होती है यहाँ पे मैं बहुत ही बोल्ड स्ट्रोक लगा रहा हूँ, यानी कि आपकी जो लाइन दिख रही है मैं बहुत विजिबल कर रहा हूँ इसको, ताकि ड्राइंग में दिखे। और आप वहाँ पे बिल्कुल लाइट ड्राइंग करनी है, ताकि आपकी जो कंपोजिशन है वो सिर्फ वाटर कलर में दिखे, लाइनें कम दिखे। ठीक है, तो आपकी जो आउटलाइन है वो ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। जितनी कम दिखेंगी आउटलाइन, उतने ही अच्छी कंपोजिशन बनेगी, अच्छी फिगर्स दिखेगी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को नोट करना है। मैं आपको कंपोजिशन की ड्राइंग के बारे में बता रहा हूँ, जो अभी प्रैक्टिस चल रही है आपकी, उसमें ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें क्रिएट करके आपने देखनी है, वाटर कलर इसमें फिल करने हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो मैंने बना के रखी हुई, अपलोड नहीं की है अभी, चल रहा है थोड़ा सा वर्क उस पर, तो मैं अपलोड करूँगा कल तक, कि आपको कंपोजिशन में फिर बाद में कलर्स कैसे करते हैं। तो यही जो कंपोजिशन है इसमें भी मैं हल्के से कलर करके बता दूंगा जो भी क्रिएट होगा अभी। तो सिंपल जैसे ये फिगर मैंने बनाई है तो कहीं पे भी बन सकती है, मार्केट सीन में बन सकती है, कुछ थैले उठा के ले रही है, सब्जी मंडी बन सकती है। ठीक है, किसी रेलवे स्टेशन में भी ये फिगर बन सकती है। आप सोच के देखो, कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ कोई बच्चा चलता हुआ बना सकते हैं, छोटी हाइट का। ठीक है, कंपोजिशन में आपकी जितनी फिगर्स बनेंगी उतनी कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिगर्स भी नहीं लेनी है आपने कि आप कंप्लीट ही ना कर पाओ उतना जितना टाइम दिया है। ठीक है, तो कोशिश करो कंपोजिशन में कम काम हो तब भी उसमें अच्छे से क्रिएट कर पाओ। कंपोजिशन का मतलब ही ये है कि 2 या 3 फिगर्स के अंदर भी आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं।
लेकिन क्रिएट इस तरीके से करो कि वहाँ पे खाली जगह ना दिखे, बहुत ज़्यादा स्पेस ना हो किसी जगह पे, मतलब इस तरीके से क्रिएट करो चीज़ों को कि वो खाली जगह कहीं पे फील ना हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे बनाते जाओ। तो जैसे ये फीचर्स है बहुत छोटे हैं, यहाँ पे मैं हल्का सा दिखा देता हूँ, लेकिन आपको इतना भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ उसकी डेप्थ दिखा सकते हैं, जैसे हम लाइट एंड शेड करते हैं, हाईलाइट और मिडल टोन और डार्क टोन, 3 शेड में ये पूरा वर्क हो सकता है, कंपोजिशन बन सकती है आपकी। मैं 3 शेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको फिल करने का एक तरीका है, जैसे हाईलाइट होगी, मिडल टोन हो गया और डार्क होगी। ये 3 शेड जो है ये बिल्कुल वैल्यूएबल है हमारी मतलब कंपोजिशन के लिए, किसी भी पोर्ट्रेट को फिल करने के लिए, एक बेसिक पॉइंट पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा डार्क करो, डिटेलिंग करो, उसके बाद टोन्स और बढ़ जाती है। तो माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जो भी चीज़ बनानी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अगर 2 पार्ट हो गए, लाइट एंड डार्क हो गया तो बहुत रफ लगेगा। अगर आप उसमें एक टोन और यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशन बन जाता है इन चीज़ों का, कि आपने कोई स्टडी की है। अभी देखो सिंगल फिगर है, इसके अराउंड चीज़ें बनानी है, ठीक है, दोनों साइड। तो मैं हल्का सा यहाँ पे देखूँगा, अगर हाइट जितनी बनानी है तो इसकी हाइट जितनी फिगर्स बनेंगी, अगर हमने बराबर बना लिए। और ये वाला पॉइंट अगर हम इस तरीके से लेते हैं, आई लेवल के ऊपर कनेक्ट करते हैं उसके हेड को, जैसे ये आई लेवल है, इसके अराउंड ये चीज़ें सारी फिट कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लाइनें लेते हैं यहाँ पे, तो बाकी की दोनों चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं एक स्टॉल लगा देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप कुछ बनाते हैं, यहाँ पे जैसे पर्सपेक्टिव में रखेंगे कुछ टोकरियाँ, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो भी आपके माइंड में आ रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक छतरी, ठीक है, क्योंकि गर्मी का माहौल है तो यहाँ पे एक छतरी लगाते हैं हल्की सी पर्सपेक्टिव में। आपको नीचे वाली जो साइड है वो दिखेगी, क्योंकि आपका जो आई लेवल है वो नीचे की साइड है, और इसकी हाइट से थोड़ा सा छोटा बनेगा फिगर, क्योंकि इससे थोड़ा सा हम दूर चले गए हैं। अगर इसके बिल्कुल पैरों के बराबर बनती है चीज़ें तो इसके जितनी ही बनेगी फिगर। थोड़ा सा दूर किया है तो फिगर थोड़ी सी छोटी बनेगी। यहाँ पे हम रख देते हैं टोकरियाँ, ये जो बॉक्स रखे हैं मैंने, तो इस बॉक्सेस में जितनी भी टोकरियाँ टिक सकती है वहाँ पे टिकाओ, और टोकरियों में जो भी फ्रूट, जो भी वेजिटेबल, जो भी आपको रेड ग्रीन जो भी चीज़ें आपको अच्छे अच्छे कलर्स फिल करके उसको बनाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई डिटेल नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कंपोजिशन में बनाते हैं तो इसकी थोड़ी सी डिटेल करनी है। आपकी टोकरी में जो भी चीज़ रखी हुई है वहाँ पे पता लगना चाहिए क्या रखा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं फिगर के बारे में, जैसे ये हाइट है, हाइट को थोड़ा सा छोटा रखा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में दूर है। फेस इसका आई लेवल के ऊपर आता है, तो वैसे ही हमने ये चीज़ रखी है। इसको थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं छतरी को, इससे थोड़ा सा कंपोजिशन को कंप्लीट की तरफ लेके जाते हैं कि आपको पता चले कि कंपोजिशन किस तरीके से बन सकती है, ठीक है। तो रफली मैंने एक आइडिया ले दिया। छतरी अभी उतनी सी हाइट रखनी है जितनी फिगर्स हैं, इसी तरीके से। इसका साइड फेस है तो साइड फेस यहाँ पे करेक्टर कोई भी बना सकते हैं, यहाँ पे मूछें लगा देते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्रिएट करते हैं फिगर यहाँ पे। बाकी की चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे ये साइड पोज है, तो साइड पोज की कितनी सारी फिगर्स हमने बना रखी हैं पहले कंपोजिशन में। आप जैसे बेसिक की बात करते हैं, आज भी किसी ने कमेंट किया कि आप हमें जीरो से बताओ, तो वो चीज़ें क्या होती है कि जीरो से मैं हर बार किसी भी वीडियो में ज़ीरो के बारे में बताता हूँ। ये बेसिक्स ड्राइंग्स ही है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक ही है। एडवांस वाली चीज़ें मैंने अभी तक शेयर नहीं की हैं, जो शेडिंग, डिटेलिंग, ये सारी चीज़ें अभी तक हुई नहीं। बेसिक ही इतना बड़ा पॉइंट है कि आप बिल्कुल बेसिक, जैसे आप सोचेंगे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं मैंने, स्टिक फिगर से लेके फिगर्स कैसे बनती है, एक फॉर्म कैसे बनती है स्टिक फिगर के बाद। उसके बाद हम बेसिक अनाटमी के बारे में मैंने बहुत सारे लेसन्स डाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने शेड भी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, इनके बारे में भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन ये टॉपिक ही बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है कि आप इसको जितना कवर करते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा चीज़ें मतलब सामने आती जा रही हैं, ठीक है। तो बैग आते हैं कंपोजिशन पे। जैसे ये चीज़ें
टोकरियों में मैंने ऐसा इफ़ेक्ट दे दिया है ताकि थोड़ा-सा आपको ईज़ी रहे। जैसे मैंने पहले बताया कि टोकरियों में जो भी चीज़ रखी हुई है, आपकी वहाँ पे दिखनी चाहिए। जैसे मैंने तो ऐसे रेंडरिंग कर दिया, लेकिन वाटर कलर में जब आप फ़िल करेंगे तो थोड़ा-सा कोशिश करो कि वहाँ पे कलर्स रखो। जैसे किसी एक टोकरी में आपने येलो कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया कि वहाँ पे कुछ फ्रूट्स बन सकते हैं, ठीक है? कुछ ऑरेंज कलर कर दिया, कहीं पे आपने ग्रीन कलर्स कर दिया, ठीक है? तो ये 3-4 टोकरी जैसे आपको दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे रख सकते हैं। एक सब्जी मंडी को हरा-भरा बनाएँगे नहीं तो और कहाँ पे कलर्स यूज़ करेंगे? और कलर्स हल्के से आपने कोशिश करनी है कि म्यूट कलर्स यूज़ करने हैं। आपको डायरेक्ट कलर उठाया और लगाया, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा-सा उसको कोशिश करनी है कि बाकी कलर में ऐसे मिक्स हो। ये हो गया हमारे पास एक सब्जी बेचने वाला, इसके सामने ये फिगर होगी और ये होगी छतरी यहाँ पे। इसको अच्छे से आप कलरफुल बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है खाली रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई साइड फिगर बन सकती है, कोई पीछे चलता हुआ बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़नी है। नोट करने वाली चीज़ ये है, जैसे ये लाइन जा रही है, इसके ऊपर हम हेड बना रहे हैं, सिर बना रहे हैं उसका, ठीक है। तो ऐसे ही सर उसका ऊपर ही बनेगा, बाकी की फिगर नीचे बनेगी, लेकिन ये लाइन देखनी है आपने, इससे छोटी हाइट बनेगी। फेस भी हल्का सा छोटा रहेगा, ठीक है। साइड पोज बना दिए हैं मैंने, तो यहाँ पे कोई भी मैन वुमन जो भी आपको लगता है वो बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने सबकी हाइट सेम लेनी है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। हाइट सेम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम सबकी हाइट सेम तो नहीं होगी। किसी की बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है। मतलब हम मार्केट में घूम रहे हैं। किसी की साड़ी पहनी हो सकती है, पैंट शर्ट डाली हो सकती है, मतलब कितने सारे करैक्टर्स हैं, आप देखते हैं। तो नेचुरल किसी को बनाना है तो उसकी हाइट छोटी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया मैंने और क्रिएट करते हैं। तो हाइट को थोड़ा-सा यहाँ पे मेंटेन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्निकली चीज़ें देखी जाएँगी, तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव की मतलब बात आ जाती है कि ये हाइट बहुत छोटी है, तो किसी ने इसको गलत जज भी कर लेना है कि ये हाइट बहुत छोटी है, पर्सपेक्टिव से बाहर है। तो वहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि फेस का जो साइज़ है, वो बड़ा छोटा ना हो। हाइट अगर छोटी भी है तो फेस छोटा बन सकता है, ठीक है? लेकिन फेस बहुत दूर जाके तो बहुत बड़ा नहीं ना हो सकता। फेस पास होगा उतना बड़ा होगा, जो दूर जाएगा तो फेस छोटा होगा, हाइट चाहे बिल्कुल छोटी भी हो, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे साइड पोज़ बना लेते हैं, ठीक है? इस साइड ये मैंने एक स्टॉल और लगा दी हल्की-सी, तो यहाँ पे ये सब्ज़ी कुछ देखते हुए मेरे माइंड में आ रहा है कि देखते हैं अपने हाथ को ऐसे फैला रहे हैं या पूछ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ फिगर बन सकता है, ठीक है? तो साइड पोज़ यहाँ पे बना लेते हैं। साइड फेसेस की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है। ख़ास तौर पे मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि जो साइड फेस है वो आपको जल्दी हैंडल में आ जाता है। उसके बाद आप एंगल्स चूज़ करते हैं कि आपको फ्रंट वाला साइज़ बनाना है, फ्रंट वाली फिगर्स बनानी है, ठीक है? तो साइड वाला जो पॉइंट होते हैं वो बहुत ईज़ी होती है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है इसके ऊपर। आप चैनल पे जाएँगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अलग से ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है कि इस प्लेलिस्ट में मैंने स्टिल लाइफ और कंपोजिशन जो फिगर्स ऐसी स्टडीज़ डाली हुई है, बीएफए के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी चैनल पे भी आपको फिगर ड्राइंग की वीडियोस मिलेंगी। मैंने क्योंकि अभी तक स्केचिंग ही की है ज़्यादा, मैंने अभी ऑयल पेंटिंग्स या बाकी की चीज़ें अभी डाली नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों के ऊपर आएँगे, लेकिन फर्स्टली ये चीज़ें करनी ज़रूरी है ड्राइंग को। मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ साइड पोज़, जो कि मेरे माइंड में साड़ी वाली फिगर्स आ रही हैं, तो साड़ी वाली फिगर्स बन सकती हैं। ऐसे कुछ फोल्ड होंगे। आप कोई रेफ़रेंस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मूड नहीं था कि किसी रेफ़रेंस से मैं बताऊँ, क्योंकि रेफ़रेंस में वो चीज़ें क्रिएट की हुई मिलेंगी आपको, जैसी आपको चाहिए, जैसी आप क्रिएट करना चाहते हैं, वैसा नहीं कुछ मिलेगा, ठीक है? तो मेरी हमेशा से प्रॉब्लम रही है एक कंपोज़िशन को लेके, क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए, जैसा मेरे माइंड में आ रहा है, तो वैसा नहीं मिलता। उसके लिए आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिगर ड्राइंग को अच्छा करना पड़ेगा। जैसे ये क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टडी फिगर ड्राइंग की करो। आप जितनी भी कॉपीज़ कर रहे हैं, तो सारे बच्चे नेट पे ही बैठे हुए हैं। ये जो नेट चल गया है, ये हमें रेफ़रेंस मिल जाती हैं बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। ये पॉज़िटिव लिया करो आप।
आप वहाँ से स्टडी करो, लेकिन उस चीज़ की इतनी ज़्यादा कॉपी मत करो कि अब ये हैबिट हो जाए आपकी कि आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं पाओ, ठीक है? तो मैं यही चाहूँगा, जैसे ये हाइट बन गई अभी, तो हाइट के अकॉर्डिंग ये वाला बड़ा है, ये छोटी हाइट है, पीछे जो फिगर है ये दूर है थोड़ी-सी, इसलिए मैंने हाइट उसकी छोटी रखी है। तो जो साथ वाली फिगर बनेगी वो भी उतनी ही हाइट की बनेगी क्योंकि उसके बराबर खड़ी हुई है, ठीक है? तो उतनी ही हाइट बनेगी। तो इसको भी हम लेडीज़ बना देते हैं, कोई लेडी के जूड़ा कर देते हैं और हेयर्स को हल्का सा इस तरीके से मैं शेड कर रहा हूँ। एक सिंपल साइड पोज़। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ये साइड पोज़ है, इसका जो एंगल है वो लेफ़्ट साइड हो गया, ठीक है? उसका जो एंगल है वो राइट साइड हो गया। तो दोनों सेम चीज़ है, हमने क्या किया है उसको आमने-सामने बना दिया, फिगर एक ही है, आप दोनों तरफ उसको स्टडी करेंगे, जैसे आप साइड फिगर की करते हैं या साइड फेस की करते हैं, तो दोनों साइड उसकी स्टडी करते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है? तो वही चीज़ें यहाँ पे आपने क्रिएट कर देनी है। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे साइड बना रहा हूँ, कोई चलता हुआ बना रहा हूँ, कोई बैक बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसी फिगर को आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये वाला स्पेस जो खाली है, यहाँ पे कोई बैक फिगर बना दो। बैक फिगर के आपको कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, जैसे हेड है तो हल्का सा ये सर्कल लिया इस टाइप, थोड़ा-सा यहाँ पे पल्लू वगैरह बना दिया कि कोई लेडी है, जा रही है वहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ी-सी हाइट इसकी छोटी रखनी है, थोड़ा-सा इसका जो फिज़िक है वो थोड़ा-सा छोटा रखना है, इसकी बॉडी छोटी रखनी है। यहाँ पे कोई और फिगर बन सकती है साइड, ठीक है? वो अपने अंदाज़ में कहीं पे घूम रहे हैं। तो ये कंपोज़िशन में देखो आप, फिगर तो बहुत कम है, यानी कि मेरे पास एक परमानेंट फिगर थी, उसके साइड पोज़ ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है? कोई भी एंगल की ज़रूरत नहीं है आपको, कि जैसे फेसेस के एंगल लेने हैं काफ़ी सारे, उनकी स्टडी करनी है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं कोई सिंपल फिगर, आपके पास कम टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रगल करना है। तो सोचना ये है कि आप किस तरीके से बना पाते हैं, जैसे यहाँ पे छतरियाँ बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है? तो फिल हो गया। इसके अराउंड जो स्पेस बची है पीछे, ये कैमरे में कवर हो रही है, तो यहाँ पे हम और फिगर्स साइड पे बना सकते हैं। इनको और बड़ा करके आप अपनी शीट के ऊपर पूरा बना सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ इतना ही सोचना है कि एक तो पीछे वाली फिगर्स जो हैं, तो ऑब्वियसली बड़ी नहीं बननी चाहिए। जैसे ये एक बंदा यहाँ पे बेच रहा है, तो दूसरी फिगर यहाँ पे उसी साइज़ में थोड़ा-सा छोटा करके मैंने पीछे ब्लर सा बना दिया है, ताकि जब कंपोज़िशन में आप क्रिएट करेंगे चीज़ें तो आपको दिखेगी। पीछे यहाँ पे पेड़ वगैरह बन सकते हैं, ठीक है? कुछ भी, एनीथिंग, कुछ खंबे, तारें, कुछ पक्षी उड़ते हुए, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आप देखें, बहुत ही कम समय में हमने ये कंपोज़िशन क्रिएट की है और ये चीज़ें जो छोटी-छोटी हैं, इनमें आप कलर्स करेंगे तो बहुत अच्छे से क्रिएट होगा। साइडों पे जो स्पेस आपको दिख रही है, इस स्पेस को आपने फिल करना है, फिगर्स थोड़ी-सी बड़ी करनी है, तो साइडों पे थोड़ी-सी कम स्पेस करनी है, ठीक है? आपके कैमरे में कैद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको कंपोज़िशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें कलर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।